आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आपने बहुत सारे ईमेल्स को एक साथ डिलीट कर दिया है, जिसमें आपके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ईमेल्स भी थे, या फिर आपने कुछ अपने इम्पॉर्टेंट ईमेल को गलती से डिलीट कर दिया है, या फिर आपने किसी को अपना फ़ोन दिया था, या फिर आपने अपना लैपटॉप किसी को दिया था और उस पर्सन ने गलती से आपके सारे ईमेल्स को डिलीट कर दिया, या फिर आपके इम्पॉर्टेंट मेल्स को डिलीट कर दिया, तो फिर रीज़न चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपका जो इम्पॉर्टेंट ईमेल था वो डिलीट हो चुका है और आप चाहते हैं कि हमने जितने भी ईमेल्स को डिलीट किया था उन्हें हम रिकवर कर लें, लेकिन आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है और आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी पैनिक हो जाते हैं कि हमारा तो इम्पॉर्टेंट ईमेल गया। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आपका जो भी ईमेल्स आपने जो भी गलती से ही सही अगर डिलीट कर दिया है तो कैसे उसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अपने ईमेल्स को रिकवर करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओपेरा ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो अपने ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च बार में चले जाएँ और यहाँ पर टाइप करें mail.google.com और mail.google.com टाइप करके आप अपने जीमेल में चले जाएँ। और जीमेल को खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लें, पेशेंस रखें। और जैसे आपका जीमेल खुल जाता है वैसे ही आप यहाँ पे पाते हैं कि आपके पास कोई भी ईमेल नहीं है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने 2 ईमेल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारे ये सेंट ईमेल है। हम अपने इनबॉक्स में चले जाते हैं। इनबॉक्स में आने के बाद आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कोई भी मेल नहीं है। तो ऐसा ही सेम केस आपके साथ भी हुआ होगा। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है वो हम आपको अब बताते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने डिलीटेड मेल्स को रिकवर कर सकते हैं। तो अपने डिलीटेड मेल्स को रिकवर करने के लिए आप यहाँ पर मेन्यू में चले आएँ और इस मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मोर का, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे आपके सामने कुछ और ऑप्शंस खुल जाते हैं और इन ऑप्शंस में से आपके पास एक ट्रैश का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसके बगल में एक डस्टबिन का आइकन बना हुआ है। तो फिर आपको इस ट्रैश वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही आप देख सकते हैं कि आपका जो भी ईमेल डिलीट हुआ था वो इस ट्रैश बिन में मौजूद है। यानी कि आपने जितने भी ईमेल्स को डिलीट किया था गलती से वो सारे के सारे आपके ट्रैश में आ जाते हैं और जितने भी डिलीटेड ईमेल्स हैं वो आपके ट्रैश में लगभग 30 दिनों तक रहेंगे। तो आपने जिस डेट में अपने ईमेल्स को डिलीट किया था तो उस डेट से लेकर अगले 30 दिनों तक आपका जो ईमेल है वो आपके ट्रैश बिन में मौजूद रहेगा। और अगर आप इस 30 दिन के अंदर में अपने इस ईमेल को या फिर अपने इन ईमेल्स को अगर रिकवर नहीं करते हैं तो फिर आपका ये ईमेल जो है 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी राहत मिल गई होगी कि आपके जो ईमेल्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं डिलीट होने के बाद। तो अब बारी आती है इन्हें रिकवर करने की। तो इन्हें हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो फिर इन्हें रिकवर करने के लिए आप 1 बाय 1 अपने इम्पॉर्टेंट ईमेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर आप 1 बाय 1 अपने ईमेल्स को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं और आपका जितना भी ईमेल्स डिलीट हुआ है और आपका जो ईमेल्स इस ट्रैश बिन में मौजूद है आप सारे के सारे ईमेल्स को रिकवर करना चाहते हैं, तो फिर आपको सबसे ऊपर में एक बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा होगा जिसके बगल में आपको एक एरो दिख रहा होगा। तो फिर आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और ऑल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके जितने भी ईमेल्स हैं जो कि इस ट्रैश बिन में मौजूद हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और सारे के सारे सेलेक्ट होने के बाद इस बॉक्स के बगल में आपके पास एक और ऑप्शन नज़र आता है जो कि है डिलीट फॉरएवर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही इस सारे के सारे ईमेल्स जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे और आप इन्हें कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो जब आप सारे मेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इन मेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक टिक आउट का बटन दिख रहा होगा, टिक आउट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके बगल में आपको एक मूव का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो फिर आपको सिंपली इस मूव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस मूव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक मेन्यू जैसा एक पॉपअप मैसेज खुलेगा जहाँ पर आपको इनबॉक्स के ऊपर अपने कर्सर को ले जाना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे इसे सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही आपके जितने भी ईमेल्स यहाँ पर आपके ट्रैश बिन में मौजूद थे वो सारे के सारे आपके इनबॉक्स में ट्रांसफ़र हो गए। और अगर आप इन ईमेल्स को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं और इसे डिलीट करना चाहते हैं बिना किसी को टिक आउट किए, तो फिर यहाँ पे एम्प्टी ट्रैश नाव का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपका सारा का सारा ईमेल जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है और आपका ट्रैश बिन जो है वो पूरी तरह से खाली हो जाता है।
तो चूँकि हमने अपने सारे के सारे ईमेल्स, यानी कि हमारे 2 ही ईमेल्स थे, तो फिर उन दोनों ईमेल्स को हमने मूव किया इनबॉक्स में। तो फिर अब हम इनबॉक्स में जाके देख लेते हैं कि हमारा वो ईमेल सही मायने में रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे हम अपने कर्सर को इनबॉक्स के ऊपर ले जाते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो फिर इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो ईमेल्स डिलीटेड थे, यानी कि ट्रैश बिन में थे, वो सारे के सारे रिकवर हो चुके हैं। और इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको अपने ईमेल्स को रिकवर करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।